Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। जिग्यून कहता है, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें वहाँ अजीब सा नहीं लग रहा है? मेरा मतलब सारी एनर्जी उस माउंटेन का चक्कर लगा रही है। एनर्जी? मैंने तो कुछ सेंस नहीं करा। चूहे कहती है, ये लैंडस्केप मुझे कुछ याद दिला रहा है। क्या ये ड्रैगन्स डेन है? जिनी कंफ्यूज होकर बोलती है, ये ड्रैगन्स डेन क्या है? हाँ, जियोमेंसी के हिसाब से ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ हेवन और अर्थ की एनर्जी इकट्ठा होती है। वहाँ देखो, सबसे ऊंचे पहाड़ के नीचे, वहीं पर ये चारों ओर घूमती है। लेकिन ये कुछ सेंस नहीं बना रहा है। ड्रैगन्स डेन वो जगह होती है जो क्यूआई ट्रेनिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफी क्यूआई होता है। तुम्हारा मतलब ये है कि ये लोग इस जगह में प्रिजन क्यों बनाएंगे? मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन इतने में वो गाइड कहता है, अगर तुम्हारे पास बात करने का टाइम है तो तुमने आराम भी कर लिया होगा। चूहे कहती है, एक्सक्यूज मी सर। वहाँ पर वो गाइड बात काटते हुए कहता है, चलो हमारा पीछा करो। फिर टाइम स्किप होता है। वो सभी लोग एक जगह में आए होते हैं। गियोनेस्यू कहता है, तो क्या ये है डंजन ऑफ डूम का एंट्रेंस? जैहो कहता है, शायद से मूवीज की तरह कोई सीक्रेट डोर ओपन होगा। तभी कुछ खुलने की आवाज आती है। क्या मैं सही था? सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। सायोन सोचता है, हवा में क्यूआई की मात्रा बढ़ती जा रही है। सोचियोन कहता है, क्या तुम चिंतित हो? हाँ, जब से मैंने डंजन में ब्रेकआउट के बारे में सुना है तब से। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा, जैसा हेड ऑफ द मार्शल आर्ट अलायंस ने कहा था। तभी जैहो सायोन को धक्का देकर कहता है, मिस्टर ह्यूग, आपको हमारे साथ आना चाहिए, चलिए। जिनी गुस्से से कहती है, तेरी तो जाने दो जिनी। जिनी कहती है, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? वो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास इससे भी बड़ी चीजें हैं चिंता करने के लिए, और वो अकेला नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करता। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन तो फिर वो इसके साथ इतना पोलाइट क्यों है? उसी का फेलो डिसाइपल लास्ट इंसिडेंट का जिम्मेदार था। जिग्यून कहता है, सोचिन ह्यूग मिनम का सेलिब्रिटी टाइप का इंसान है। अगर उससे कंपेयर करे तो सीनो क्लैन का लीडर कुछ नहीं है, और ऊपर से ये सब कोई छोटे मोटे वॉरियर्स नहीं है, इसलिए ये सीनो क्लैन के लीडर को सीरियसली नहीं लेते हैं। जिनी कहती है, क्या तुम भी वही सोचते हो? मैं मना नहीं कर सकता। स्वॉर्डमैनशिप के हिसाब से वो सभी लोग एक गेट के सामने आते हैं। वो गाइड दरवाजा खोलते हुए कहता है, इस पॉइंट से। इतने में सोचियोन उसे पीछे घसीटता है। एक क्रिमिनल दरवाजा खुलने के साथ ही गाइड पर अटैक कर देता है। तुम काफी तेज हो बच्चे, ये एस्केप्ड प्रिजनर्स में से एक है, पकड़ो इसे। वो क्रिमिनल हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? वो क्रिमिनल उन दोनों का सर पकड़ के ऊपर उठा देता है सपनों में, और एक दूसरे से भिड़ा देता है। अपनी स्किल्स के दम पर तो नहीं, तेरी तो हमें कुछ करना होगा। इतने में वो शॉक हो जाते हैं। हर तरफ खून फैलने लगता है। वो क्रिमिनल कहता है, तुम इंतजार किसका कर रहे हो? क्या तुम अटैक नहीं करने वाले हो? भाड़ में जाओ। इतने में वो क्रिमिनल एक गाइड को उसकी तरफ फेंकता है, जिसे वो कैच कर लेता है, लेकिन पीछे से एक हाथ आता है। इनाम के तौर पर मैं तुम्हारा सिर धड़ से निकाल दूंगा। पीछे से सोचियोन अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो क्रिमिनल उसे डॉच कर देता है। बच्चे, तुम्हारी इनर क्यूआई काफी इम्प्रेसिव है, तुम तो मुझे मार ही देते। इनाम के तौर पर मैं इसे तुम्हें वापस करता हूँ। सोचियोन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अब बस, अब तुम मेरे अगले खिलौने होगे। सर देखो। इतने में सायोन वहाँ आ जाता है और एक पंच मार के उसका हाथ तोड़ देता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तुम कौन? इतने में सायोन उसके मुंह पर घूसा जड़ देता है और जमीन पर भिड़ा देता है। उस पंच के इम्पैक्ट से वो बॉल की तरह उछल जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। सायोन उसे लात मारकर दरवाजे के पास भेजता है। सायोन फुल सीरियस मोड में होता है, लेकिन अगले ही पल वो कुछ नोटिस करता है। एक बंदा दरवाजे से बाहर आते हुए कहता है, ओह इसे देखो, तुमने मुझे परेशानी से बचा लिया। सभी लोग उस आदमी को देखकर हैरान होते हैं, सियोंग कांग। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस, जिसे ये लोग कंफर्म करने आए थे वो तो इन्हें पहले ही मिल गया। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।